Friends, today we are on our 4th standard GK subject, and today we will learn about our lesson number 49, 50 and 51. So let's see what's inside that lessons. So students, here we are on our lesson number 49, World Landmarks. Write the names of these world landmarks and the country to which they belong. Use the help box. आपके हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स आपको यहाँ पर पेज नंबर 52 पर डाउन साइड को दी हुई है और टोटल 9 लैंडमार्क्स आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं. फर्स्ट, दिस इज़ ए ईस्टर आइलैंड इन चिली. लुक एट द पिक्चर. सेकंड, माउंट रशमोर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यहाँ पर पहाड़ों पर अमेरिका के डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के जो फेसेस है वो यहाँ पर दिए गए हैं. देन थर्ड नंबर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन यूएसए. बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने ये स्टैचू देखा होगा. ये स्टैचू अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है. Then fourth number, Stonehenge in UK. UK means United Kingdom. Then fifth number, Cathedral of Saint Basil. ये एक चर्च है जो रशिया में सिचुएटेड है. देन दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल नायगरा फॉल्स जो कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर मौजूद है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहते हैं जो है नायगरा फॉल्स. देन सेवन नंबर, क्रिस द रेडेमिर स्टैचू विच इज सिचुएटेड इन ब्राज़ील. एट नंबर, इट इज़ द फॉर्मर वन ऑफ द वर्ल्ड 7 वंडर्स दैट इज़ एक्रोपोलिस जो ग्रीस के एथेंस सिटी में सिचुएटेड है. एंड लास्ट 9 नंबर, दैट इज़ अ कोलोजियम जो इटली के रोम सिटी में सिचुएटेड है. ओके, सो दिस वाज लेसन नंबर 49, वर्ल्ड लैंडमार्क्स. देन हियर इज लेसन नंबर 50, एब्रीविएशंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज. यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो हम डेली रूटीन में हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं या देखते हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट शॉर्ट फॉर्म्स. PTO जिसे बोलते हैं प्लीज़ टर्न ओवर. जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तब उसके नीचे हमें कॉर्नर में PTO लिखा दिखता है. उसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर. मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम उस पेज पर पढ़ रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन, उसकी आगे की इन्फॉर्मेशन अगले पेज पर भी है. अगर हमें आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो हमें वो पेज पलटना होगा. ये उसी का साइन होता है. देन सेकंड नंबर, एयर जिसका मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो. ओके. थर्ड नंबर, IAS जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ये एक पोस्ट है इंडिया में. फॉर एग्ज़ाम्पल IAS उन्हें बोलते हैं लाइक जो होते हैं कलेक्टर, देन म्यूनसिपल कमिश्नर्स. ये सब IAS बनने के लिए इंडिया की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जो केंद्र की जो लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम होती है वो पास करते हैं. उसके बाद उन्हें IAS, IPS और IFS इन सारे पोस्ट उन्हें हासिल होते हैं. उनमें IFS के बाद में IAS की पोस्ट सबसे बड़ी होती है. ओके. इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके स्टूडेंट्स IAS या UPSC की एग्ज़ाम पास कर पाते हैं. देन RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया की वो बैंक जो इंडिया के सारे बैंक्स पर कंट्रोल रखती है. और
यही बैंक इंडिया के सारे बैंकिंग फंड्स की मॉनिटरिंग भी करती है और यही इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रेडी भी करती है और उसे फॉलो करने के लिए रेगुलेशंस भी बनाती है। देन AM एंटी मेरिडियम बिफोर नून, मतलब रात के 12 बजे के बाद में जो टाइमलाइन शुरू होता है वो एंटी मेरिडियम टाइप में आता है। दोपहर के 12 बजे के बाद में हम लिखते हैं PM, मतलब पोस्ट मेरिडियम, ओके। और रात के 12 बजे के बाद में दोपहर के 12 बजे तक का टाइम एंटी मेरिडियम में आता है। देन LCA, उसका मतलब होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। जो फाइटर जेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें जो सिंगल सीटर जिसे एक अकेला पायलट उड़ा सकता हो और जो वज़न में हल्का हो उसे बोलते हैं LCA, मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। 7 नंबर USA, ये एक कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर हम जिसे सिर्फ अमेरिका भी बोल सकते हैं। देन VIP, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। सोसाइटी में कुछ पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे, और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हाईली सिक्योरिटी भी दी जाती है, जैसे किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, देन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, ये सब VIP पर्सन्स में आते हैं। देन NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिन स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल से ही उनकी ड्रीम हो कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, वो स्कूल से भी NCC ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और बाद में वो इंडियन मिलिट्री, CRPF या फिर पुलिस के लिए वो सिलेक्ट हो सकते हैं। देन CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ओके। देन B, टिक द करेक्ट एब्रीविएशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डिपार्टमेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं DEPT एंड डॉट, ऑप्शन B। देन प्रोफेसर, ऑप्शन C, PROF एंड डॉट। देन डजन, ऑप्शन B, DOZ एंड डॉट। देन 4th नंबर असिस्टेंट, A, ऑप्शन ASST एंड डॉट। 5th नंबर कंपनी, आंसर इज ऑप्शन C, CO एंड डॉट। UFO stands for unidentified flying object. So this was our lesson number 50, abbreviations. Next one is lesson number 51, great brains. यहाँ पर दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सो लेट्स सी अबाउट देम। आइडेंटिफाई दिस ग्रेट इन्वेंटर्स, यूज द हेल्प बॉक्स एंड राइट देयर नेम्स। ही इम्प्रूव्ड न्यूकमन्स स्टीम इंजन, ही वॉज जेम्स वैट। मतलब अभी जो ट्रेन हम देखते हैं पूरी दुनिया में, अभी तो बुलेट ट्रेन्स भी आ चुकी है और मेट्रोज भी आ चुके हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहले जो ट्रेन का इंजन था वो स्टीम इंजन था और जिसे सबसे पहले बनाया था जेम्स वैट ने। सेकंड नंबर, ही इन्वेंटेड द टेलीफोन। दुनिया में टेलीफोन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, इस साइंटिस्ट ने किया था। थर्ड नंबर, दे बिल्ड द फर्स्ट फुल्ली प्रैक्टिकल एरोप्लेन। ये दोनों भाई थे और उनका नाम था विल्बर एंड ऑरविल राइट, जिन्हें राइट ब्रदर्स भी बुलाया जाता था। मतलब दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला एरोप्लेन इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था। देन फोर्थ नंबर, ही फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड अ वर्किंग टेलीविज़न। अभी जो हम टीवी देखते हैं, टीवी पर हम मैचेस, सीरियल्स, मूवीज़, सॉन्ग्स भी देख सकते हैं,
लेकिन सबसे पहले दुनिया में टीवी जो था वो J.L. बेयर ने बनाया था। 5th नंबर, he invented the electric telegraph. His name was Samuel Morse. 6th number, he invented the thermometer. अभी हम टेम्परेचर काउंट करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जब भी हमें फीवर हो तब हम अपना टेम्परेचर या फीवर चेक करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसे सबसे पहले बनाया था गैलीलियो गैलीली ने। 7th नंबर, he invented the electric bulb. इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब का इन्वेंशन करना दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई और वर्ल्ड में फास्ट डेवलपमेंट हुई, जिसका श्रेय आज भी सर थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। Then 8th number, they invented the hot air balloon. Their name was Joseph and Jacques Montgolfier. And 9th number, he invented the safety elevator. His name was Elisha Groves Otis. Marie Curie was the first woman to win the Nobel Prize, the only woman to win the two fields. She won it with her husband Perry in 1903 for discovering radium. Okay, so this was our lesson number 51, Great Brains.